platform। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड अपने कमिंग एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो माई सेल्फ गुंजन हियर एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एंड टुडे आई एम वी आर गोइंग टू डू MCQ फ्रॉम सेल बायोलॉजी यूनिट नंबर 2 एंड तो आज हम जो वो टॉपिक लेके आए हैं यूनिट नंबर 2 सेल बायोलॉजी है और उसमें जो मेन टॉपिक है दैट इज द कैंसर सेल। कैंसर सेल से आपको पता है कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते रहते हैं एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इससे रिलेटेड जितने भी MCQ हैं वो मैं यहाँ लेके आई हूँ। एक्चुअली मैंने कल लेक्चर नंबर 13 में भी मैंने इसी टॉपिक से क्वेश्चंस करवाए थे एंड देन आज भी मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आपके कमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। देन आपके पास कुछ डाउट्स है तो भी आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आपका जो क्वेश्चन है कैंसर सेल से है और आपको पता है कि कैंसर सेल जो होते हैं बहुत ही हाई स्कोरिंग टॉपिक होते हैं। तो क्वेश्चन ये है द ATM एंड ATR काइनेज आर क्रूशियल फॉर सेल साइकिल चेक पॉइंट। ATM और ATR काइनेजेज एक एंजाइम है जो सेल साइकिल चेक पॉइंट के लिए बहुत ही क्रूशियल होते हैं। देयर प्राइमरी रोल इज टू, इसका प्राइमरी रोल क्या है? ऑप्शन ए है डायरेक्टली डिग्रेड साइक्लिंग पॉइंट, ऑप्शन बी है फास्फोराइलेट एंड एक्टिवेट CDKS, ऑप्शन सी है सेंस DNA डैमेज एंड फास्फोरिलेट के इफेक्टर प्रोटीन लाइक P53 एंड ऑप्शन फोर्थ है एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर DNA रिपेयर एंजाइम। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि जो चारों ऑप्शन में ATM और ATR का फंक्शन क्या है, प्राइमरी रोल क्या है। सो आई थिंक जो ऑप्शन सी है दिस इज करेक्ट आंसर, सेंस DNA डैमेज एंड फास्फोरिलेट के इफेक्टर प्रोटीन लाइक P53। तो सेंस DNA डैमेज एंड फास्फोरिलेट के इफेक्टर प्रोटीन लाइक P53 और P53 जो है ये कैंसर सेल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ATM एडेक्सिया telangiectasia mutated and ATR ataxia telangiectasia and RAD3 related are PI3 के like kinase that are activated by DNA double strand और break and application stress। ये जो है DNA double strand से जो होते हैं एक्टिवेट किए जाते हैं एंड ब्रेक होते हैं respectively। they act as a central transducer in the DNA damage response pathway by phosphorylating and activating downstream। ये एक्ट एज ए सेंट्रल ट्रांसड्यूसर, ये जो है सेंट्रल ट्रांसड्यूसर के जैसे काम करते हैं इन द DNA डैमेज, DNA के डैमेज में रिस्पॉन्स पाथवे बाय फॉस्फोरिलेटिंग एंड एक्टिवेटिंग डाउनस्ट्रीम फैक्टर इंक्लूडिंग P53 चेक 1 एंड चेक 2 विच देन हाल्ट द सेल साइकिल। जो सेल साइकिल को क्या करता है, बंद करके रखता है, which then halt the cell cycle। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है और ये दोनों एंजाइम है जो चेक पॉइंट पे, सेल साइकिल के चेक पॉइंट में वर्क करते हैं। तो ये जो डबल स्ट्रैंड DNA है उसमें ये ब्रेकडाउन एंड रेप्लिकेशन स्ट्रेस को रिस्पेक्टिवली क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। आपका अगला क्वेश्चन है एन एक्सपेरिमेंट शो दैट पार्टिकुलर जीन प्रोडक्ट bind to and inhibit cycling CDK2 complex. This gene is most likely A। An experiment में देखा गया कि जो साइक्लिंग CDK है वो इनहिबिट करता है एंड प्रोडक्ट को बाइंड भी कराता है। सो वो मोस्ट लाइकली क्या हो सकते हैं, कौन सा जीन है, कौन सा सेल है। ऑप्शन ए है प्रोटोऑन्कोजीन, ऑप्शन बी है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ऑप्शन सी है हाउसकीपिंग जीन एंड ऑप्शन डी है माइटोटिक साइक्लिंग जीन। सो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है दैट इज द ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो साइक्लिंग CDK कॉम्प्लेक्स के द्वारा बाइंड एंड इनहिबिट किया जाता है। सो इनहिबिटिंग द साइक्लिंग CDK कॉम्प्लेक्स इज ए मैकेनिज्म फॉर नेगेटिवली रेगुलेटिंग द सेल साइकिल, जो नेगेटिवली फॉर्म में सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। जीन दैट इनकोड द CDK इनहिबिट
one is like P21, P27 and P16 function as a tumor suppressor. जो P21 है, P27 और P16 जो है ट्यूमर सप्रेसर के जैसे फंक्शन करता है. Their loss of function can lead to uncontrolled cell cycle progression. और उनका जो यदि फंक्शन उसका लॉस हो जाए तो ये सेल साइकिल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये एज ए हॉलमार्क ऑफ कैंसर पे वर्क करते हैं. राइट, देयर लॉस ऑफ फंक्शन कैन लीड टू अनकंट्रोल्ड सेल साइकिल प्रोग्रेशन. सेल साइकिल प्रोग्रेशन जो है अनकंट्रोल हो जाता है एंड ये हॉलमार्क ऑफ कैंसर के जैसे वर्क करते हैं. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ द स्पाइंडल असेंबली चेक पॉइंट. कह रहा है कि स्पाइंडल असेंबली चेक पॉइंट का जो है फंडामेंटल प्रोसेस क्या है. व्हाट इज द फंडामेंटल पर्पज, व्हाट इज द फंडामेंटल पर्पज ऑफ द स्पाइंडल असेंबली चेक पॉइंट. ऑप्शन ए है टू इंश्योर डीएनए रेप्लिकेशन is complete before M phase. Option B है to prevent aneuploidy by ensuring correct chromosome attachment. Option C है to verify cell size and nutrient availability before S phase. And option D है to trigger the apoptosis if DNA damage is irreparable. तो यहाँ पे है what is the fundamental purpose of the spindle assembly checkpoint. Option A है to ensure DNA replication is complete before M phase. Option B है to prevent aneuploidy by ensuring the correct chromosome attachment. Option C है to verify the cell size and nutrient availability before S phase. And option D है trigger apoptosis if DNA damage is irreparable. So correct answer जो है option B है, that is to prevent the aneuploidy by ensuring the correct chromosome attachment. To prevent aneuploidy by ensuring the correct chromosome attachment. ठीक है, अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है. The spindle assembly checkpoint monitors the attachment of all the chromosome to the mitotic spindle from opposite poles by orientation. It prevents the onset of the anaphase until all the chromosomes are correctly attached, thereby preventing missegregation and aneuploidy. An abnormal number of the chromosome, which is common feature of the cancer cell. abnormal number of chromosome जो होते हैं ये कैंसर सेल का एक कॉमन फीचर्स होता है. और स्पाइंडल असेंबली चेक पॉइंट जो होता है मॉनिटर करता है ऑल द अटैचमेंट क्रोमोसोम ऑफ माइटोटिक स्पाइंडल फ्रॉम अपोजिट पोल्स. अपोजिट पोल में जो भी क्रोमोसोम अटैच होते हैं स्पाइंडल फाइबर पे उसको वो मॉनिटरिंग करता है जिसको हम बाई ओरिएंटेशन कहते हैं. और इट प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज अंटिल ऑल द क्रोमोसोम आर करेक्टली अटैच. और ये तब तक एनाफेज को वन सेट के प्रिवेंट करके रखता है जब तक कि सारे क्रोमोसोम जो है अच्छे तरीके से अटैच ना हो जाए. And thereby preventing the missegregation and aneuploidy. और ये missegregation और aneuploidy को रोकता है जो कैंसर सेल का कॉमन फीचर होता है. Now moving to next question. आपका अगला क्वेश्चन है the transition from G2 to M phase is primarily derived by the activation of. ऑप्शन ए है cycling DCDK4/6. ऑप्शन बी है cycling ACDK2. ऑप्शन सी है cycling ACDK2 and ऑप्शन डी है cycling BCDK1. The transition from G2 to M phase is primarily derived by the activation of. The transition from G2 to M phase, G2 से M phase में जो transition होता है is primarily derived by the activation of cycling DCDK4/6, cycling ACDK2, cycling ACDK2 and cycling BCDK1. So correct answer है option D है cycling BCDK1. The cycling BCDK1 complex or also known as mitosis promoting factor MPF is the key regulator that trigger the entry into mitosis. Its activation lead to nuclear envelope breakdown, chromosome condensation and assembly of the mitotic spindle. ये कहता है कि it activation lead to nuclear envelope breakdown. Nuclear envelope जो रहता है उसके breakdown का काम करता है, chromosome condensation का काम करता है and assembly of the mitotic spindle का भी काम करता है. Now moving to नेक्स्ट पॉइंट. आपका अगला क्वेश्चन है टेलोमेरेज एक्टिवेशन इज ए कंसीडर एज ए हॉलमार्क ऑफ कैंसर सेल बिकॉज इट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू. अब टेलोमेरेज जो है टेलोमेरेज एक्टिवेशन जो हॉलमार्क का काम करता है कैंसर सेल में हॉलमार्क का काम करता है. अब डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू इसका क्या काम है. ए एंजियोजेनेसिस, बी रेप्लिकेटिव इमोर्टली, ऑप्शन सी मेटास्टेसिस एंड ऑप्शन डी इवेडिंग इम्यून डिस्ट्रक्शन.
सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिप्लिकेटिव इमोटिलिटी। रिप्लिकेटिव इमोटिलिटी। तो नॉर्मल सोमैटिक सेल अंडरगो टेलोमियर sorting with each division, leading to replicative senescence. Hayflick limit. Cancer cell reactivate telomerase, which maintain telomere length, allowing them to divide indefinitely without triggering sense, hence achieving the immortality. अब ये कह रहा है कि नॉर्मल सोमैटिक सेल जो होता है टेलोमियर के अंदर यदि जाता है तो वहाँ पे शॉर्टिंग हो जाती है विथ ईच डिवीजन के साथ एंड लीडिंग टू रिप्लिकेटिव सेंसेस, जो रिप्लिकेटिव सेंसेस के जैसे वर्क करता है। कैंसर सेल जो है रिएक्टिव टेलोमेरेज है विच मेंटेन टेलोमेरेज लेंथ अलाउइंग देम टू डिवाइड इमीडिएटली इंडेफिनिटली विदाउट ट्रिगरिंग द सेल्स। अब ये हॉलमार्क का काम इसलिए करता है क्योंकि उसको यदि डिवीजन करना हो तो किसी भी चीज का ट्रिगरिंग किए बिना वो इनडेफिनेटली डिवाइड कर सकता है और क्या होता है इमोर्टेलिटी को अचीव कर लेता है। इसीलिए टेलोमेरेज जो है एज ए हॉलमार्क ऑफ कैंसर सेल के फॉर्म में जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है रिप्लिकेटिव इमोर्टेलिटी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ CDC25 जीन इज phosphatase that activate CDK1. Therefore, CDC25 is the best classified as. The product of CDC25 gene is a phosphatase that activates the CDK1. Therefore, CDC25 is best classified as. Option A tumor suppressor gene, option B a proto-onco gene, option C a housekeeping gene, and option D a mutator gene. So correct answer जो है option B है proto-onco gene है। The product of CDC25 gene is phosphatase that activates the CDK1. Therefore, CDC25 is the best classified as a proto-onco gene. Since CDC25 activates a major CDK1 that derives cell cyclic progression, its overexpression or hyperactivation would promote the proliferation. Gene whose product promote growth are proto-onco gene. वह जीन जो ग्रोथ को gene whose product promote growth are proto-onco gene. Indeed, CDC25 is overexpressed in the several cancer. CDC25 जो है several cancer में overexpress हो जाता है और ये growth को promote करता है। Now moving to next question. आपका अगला क्वेश्चन है P53 is often called the guardian of the genome because आप यहाँ पे कह रहे हैं P53 जो है जीनोम का गार्जियन कहलाता है because directly repair double stranded DNA break initiate the DNA replication process. Option B है orchestrate cell cycle arrest or apoptosis in response to DNA damage, and option D है prevent the formation of reactive oxygen species. So correct answer जो है option C है orchestrate cell cycle arrest or apoptosis in response to DNA damage. P53 does not directly repair DNA, instead it acts as a ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। P53 जो है वो डीएनए डैमेज का काम नहीं करता है। P53 डज नॉट डायरेक्टली रिपेयर डीएनए डैमेज। P53 डू नॉट डायरेक्टली रिपेयर डीएनए, ये डीएनए को रिपेयर नहीं करता है। इंस्टेड इट एक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के जैसे काम करता है। दैट इज स्टेबलाइज अपॉन डीएनए डैमेज। It activates gene like P21 for the cell cycle arrest and PUMA for apoptosis, ensuring that the cell with damaged DNA either repair it or eliminate it to prevent the propagation of mutation. अब ये कह रहा है कि इंश्योर करता है कि जो that cell with DNA damage either repair कर लिया जाए और इसको eliminate कर दिया जाए to prevent the progression of mutation. म्यूटेशन को प्रोग्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए या तो इसको हटा दिया जाए या तो इसको रिपेयर कर दिया जाए। तो इसीलिए इसको हम P53 जो है गार्डियन ऑफ जीनोम कहा जाता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट नॉन डिग्रेडेबल फॉर्म ऑफ सेक्यूरिन इज एक्सप्रेस्ड इन ए सेल, दिस वुड एक्सपेक्टेडली लीड टू। इन ए हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट a non-degradable form of securin is expressed in a cell. This would expectedly lead to premature entry into anaphase, inactivation of separase, hyperactivation of the APCC complex, or D failure of cohesin cleavage. तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है फेलियर ऑफ कोहेसिन क्लीवेज।
Sequerin bind to and inhibit separase. For NFS to begin, APCC must ubiquitinate sequerin, leading to its degradation. This delays and activates separase, which then cleavage cohesion. A non-degradable sequerin would perpetually inhibit separase, preventing cohesion cleavage and sister chromatid separation. तो ये कर रहा है कि सेपरेज जो है वो क्लीवेज कोहेशन को प्रिवेंट करता है और सिस्टर क्रोमेटिड को भी सेपरेट करता है. यह इसका मेन फंक्शन है. तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, फेलियर ऑफ कोहेशन क्लीवेज. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आज हमने अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस देखे और ये आपके कमिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा. सो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. So thank you everyone. Have a good day. Take care. Thank you very much.